राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात की जाएगी सीटेट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिनसे सीटेट में कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही CDP में 30 में 28 आया था। बस कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ के आप भी इतने कम समय में बस जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को पढ़िए। आज का पहला टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, पियाजे इन्होंने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया था और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 4 अवस्था में बांटा गया है। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक जिसे अमूर्त भी कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। संवेगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है, इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इसमें बालक जो भी कार्य करता है शरीर से, इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा। गामक क्रियाएं पकड़ना, खेलना, लिखना, चूमना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों का, प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है और सजीव के लक्षण देखने को मिलते हैं। नोट: बच्चा किस आयु में प्रकाश के प्रति सचेत होता है? पियाजे की अवस्था के दौरान 0 से 2 वर्ष। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है। जैसे गुड़िया। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें तर्क पर आधारित रहता है और चिंतन का समावेश होता है, मूर्त चिंतन होता है। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, कर्म आदि को समझने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अमूर्त अवस्था 11 से 15 वर्ष। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। अंकों का प्रयोग करता है, समस्या समाधान करने लगता है, कार्य कारण को समझता है, यानी कार्य में अंतर भी कर सकता है। क्वेश्चन: पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? मानव की बुद्धि व विकास से। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जानते हैं? विकासीय थ्योरी, अवस्था का सिद्धांत। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी है? पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। मूर्त अवस्था की आयु क्या है? 7 से 11 वर्ष। इसी तरह और भी जितनी 4 अवस्था है उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी आयु क्या है। सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। कौन बोला है? ये पियाजे का कथन है। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पियाजे बच्चों में पहले विचार करने की क्षमता विकसित होती है, फिर भाषा का प्रयोग आता है। पियाजे का मानना है कि बच्चे का विकास तब होता है जब वो अपने परिवेश के साथ बातचीत करता है, उनसे सीखता है और अपने अनुभव से वह सही और गलत की अवधारणा को सीखता है। उसके बाद कोहलबर्ग का सिद्धांत, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और नैतिक अवस्था का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया और उसके बाद इसे 1981 और 1984 में संशोधन किया। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 से 1987 के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं, 6 चरण है। उसमें पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग की कितनी अवस्थाएं थी और उसे कितने चरण में बांटा गया था। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष तक, परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष तक, उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से अधिक।
कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई गई। नैतिक विकास का अर्थ नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा या बुरा का आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 वर्ष, इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, कम आयु या अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए। दंड से बचने के लिए परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं। उस कार्य को ना किया जाए तो बच्चे को दंडित करते हैं। अहंकार की अवस्था स्टेज ऑफ ईगो, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, जैसे भूख लगने पर चुरा कर खा लेना, तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आ जाएगी। परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष, इसे 2 उप स्तर में विभाजित किया गया है। प्रशंसा की अवस्था स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि उसकी प्रशंसा करता है। वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। तीसरा, उत्तर परंपरागत अवस्था समाज के साथ संबंध कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। सार्वभौमिक संबंध इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता। वह ये सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या खराब। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। तीसरा, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की सिद्धांत, ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम है भाषा सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। वाइगोत्स्की आएंगे मतलब सामाजिक आना ही है। भाषा सिद्धांत वाइगोत्स्की, भाषा सिद्धांत का जनक भाषा सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, और भाषा सिद्धांत का जनक किसे बोलते हैं? चॉम्स्की को। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी वाइगोत्स्की ने दिया था और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने। वाइगोत्स्की, हमारे स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है। सामाजिक कारकों परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है, और वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। पियाजे और वाइगोत्स्की पैसिव टू एक्टिव। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार। इसमें बच्चा अपने कार्यों का निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। निकट विकास का क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र जेडपीटी कहलाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। स्कैफोल्डिंग से मतलब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नोट, जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं। फीचर ऑफ सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के बाद विकास होता है मानते थे, और जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है और फिर बाद में अधिगम होता है। और वाइगोत्स्की का कहना था कि पहले अधिगम होता है फिर बाद में विकास होता है। इन दोनों की सोच अपोजिट थी। इसी के साथ ये तीनों टॉपिक समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी।